आवाज जनता की। दूसरे राज्यों को भी फॉलो करने के लिए कई लोग हम लोग से जानकारी लेने डिपार्टमेंट में आते हैं और मुझे खुशी है कि 2 सफल ओपीआरसी पैकेज रहा 2013-14 से करीब से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर अभी 26 तक, और आने वाले समय में 26 के बाद के भी तैयारी हम लोगों ने किया है। जो करीब अभी तक हम लोग 13,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर मेंटेन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम 20,000 किलोमीटर की सड़कें को मेंटेन करने की योजना पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों की जो सफलता रही कि बिहार सरकार ने अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया और देश भर में बिहार की ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की सराहना भी हो रही है। माननीय गडकरी जी ने खुद इसको बहुत अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ हम ब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर चिंतित भी रहे हैं और यही कारण है कि उसकी पूरी पॉलिसी बनाकर अब उस पर हम लोग आगे का काम शुरू किए। बिहार में विधानसभा के चुनाव की तैयारी जो है जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। तमाम पार्टियां जो है बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है और किस तरीके से विजय प्राप्त हो उसको लेकर जो है तमाम चीज़ें जो है सामने देखने को मिल रही है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वह पक्ष हो विपक्ष हो, सभी पार्टियां जो है बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है। बड़े नेता मंत्री पहुंच रहे हैं और रणनीति तैयार की जा रही है। विधानसभा के चुनाव महज कुछ ही दिन में जो है वो होने हैं। आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें जो है आज डेट जो है वो भी आ जाएगी। वही आपको बता दें कि आज नितिन नवीन जो कि पथ निर्माण के मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस तरीके से 2020 से लेकर 2025 तक का जो रिपोर्ट कार्ड था, उन्होंने जो काम किया, जो काम रहा, उसके बारे में जो है चर्चाएँ की है। हम आपको सुनाएंगे सबसे पहले कि नितिन नवीन ने तमाम चीज़ों को लेकर जो है क्या कुछ कहा है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 2020 से 25 तक के जो उपलब्धियां रही हैं, जो डिपार्टमेंट ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, उसका आज रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में रखा जा रहा है। इस अवसर पे मेरे विभाग के सचिव संदीप उत्तल जी, विशेष सचिव शेषत कपिल जी और हमारे बीएसआरडीसी के एमडी भी हैं, हमारे अभियंता प्रमुख एमडी पुल निगम, बीएसआरडीसी के सीजीएम और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मीडिया के पत्रकार बंधुगण, आप सबको इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हमेशा ये रहा है कि हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय रहा है हमेशा कि जब भी आप जो काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में कई बड़ी उपलब्धियां डिपार्टमेंट की रही हैं। हम जहां बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान रहा है, उसके कारण हम लोगों ने जो किलोमीटर की दूरियां थी उसको घंटों में, जो लंबे 6 घंटे 5 घंटे में लगते थे, अब उनको 2 घंटे 3 घंटे में भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि पटना पहुंचने में पहले 6 घंटे, फिर 5 घंटे और अब 4 घंटे पे भी जो उनका ध्येय था उस पर डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। और 2027 के उस रोड मैप पे भी कि 2027 में कैसे हम 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी भाग से राजधानी पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 20 से 25 के बीच में जिन योजनाओं को लिया गया है उनको पूरा लक्ष्य उसको बना के किया गया है। बहुत बड़ा योजना आप कह सकते हैं, पटना डोभी जो लंबे समय से हम लोग प्रतीक्षित था, उसका उद्घाटन हुआ। हम लोग कह सकते हैं ओंटा सिमरिया जो बड़ा लंबे समय से चल रहा था, 17 में हम लोगों ने उसको शिलान्यास किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने को कई एक्सप्रेसवे का सौगात दी, केंद्र के सरकार से भी मिला, माननीय नितिन गडकरी जी की तरफ से भी। और कहीं ना कहीं केंद्र का ध्यान बिहार के बड़े योजनाओं में रहा और इसी का प्रतिफल रहा कि हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से लेकर रक्सौल हल्दिया, पटना पूर्णिया, ऐसे कई एक्सप्रेसवे की भी स्वीकृति और कहीं ना कहीं उनका काम आगे बढ़ा। बिहार के
विषय को लेते हुए मैं आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड रखा हूँ उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से हर एक सेगमेंट से, चाहे वो बीएसआरटीसी की जो योजनाएं हैं उसमें कौन 25 प्रमुख योजनाएं हैं उसका रिपोर्ट आपको इसमें दिया है। साथ ही साथ हर जिले में हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है उन जिलों को भी हम लोगों ने स्पेसिफिक रूप से इस रिपोर्ट कार्ड में डाला है। उसी प्रकार से पुल निर्माण निगम ने जो अपनी 25 प्रमुख योजनाएं जो बिहार में रही उनको आगे किया है, और साथ में हर जिले में भी जो योजनाएं रही आरसीडी की, पुल निगम की और बीएसआरटीसी की, उसका भी जानकारी इसमें साझा किया है। साथ ही साथ हम लोग का ध्यान ओपीआरएमसी पॉलिसी को लेकर बिहार ने हमेशा इसके लिए नाजीर पेश किया, और आज बिहार की ओपीआरएमसी पॉलिसी दूसरे राज्यों को भी फॉलो करने के लिए कई लोग हम लोग से जानकारी लेने डिपार्टमेंट में आते हैं। और मुझे खुशी है कि 2 सफल ओपीआरएमसी पैकेज रहा 2013-14 से करीब से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर अभी 26 तक, और आने वाले समय में 26 के बाद के भी तैयारी हम लोगों ने किया है, जो करीब अभी तक हम लोग 13,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर मेंटेन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम 20,000 किलोमीटर की सड़कें को मेंटेन करने की योजना पे काम कर रहे हैं। बिहार नदियों का राज्य रहा है, हर जिले में नदियाँ गुजरती हैं, और कहीं ना कहीं 2006 में जब पुल निर्माण निगम का शुरुआत फिर से हुआ, जो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा था, उसको आज पूरी तरह से पुल निर्माण निगम बिहार में कई बड़ी योजनाओं को सौगात देने में सफल रहा है। और इसका प्रतिफल ये है कि अब पुल को बनाने के साथ साथ ब्रिज की मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों की जो सफलता रही कि बिहार सरकार ने अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया, और देश भर में बिहार की ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की सराहना भी हो रही है। माननीय गडकरी जी ने खुद इसको बहुत अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ हम ब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर चिंतित भी रहे हैं, और यही कारण है कि उसकी पूरी पॉलिसी बनाकर अब उस पर हम लोग आगे का काम शुरू किए। साथ ही साथ एनएच और एनएचआई के सेक्टर से भी जो बड़ी योजनाएं रही उन योजनाओं को भी हम लोगों ने इस किताब के माध्यम से अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया है। मैं आप सबको आज इस बात का भी खुशी व्यक्त करता हूँ कि 3 हैम के प्रोजेक्ट जो बिहार में जनरली हम लोग पथ निर्माण विभाग अभी तक ईपीसी मोड पे ही हम लोग काम करते थे, और कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं सफल हो रही थी हैम मॉडल की, हम लोग का ध्यान हैम मॉडल पे था। और मुझे जो 17,000 करोड़ की हैम मॉडल की 3 योजनाएं, जिसमें एक दीघा से लेकर कोइलवर ब्रिज के तरफ का योजना 6,000 करोड़ का योजना है, उसको हम लोगों ने हैम मॉडल पे स्वीकृत किया और उसकी निविदा करके उसका काम भी अब शिलान्यास हो चुका है। उसी प्रकार से भागलपुर से सबौर तक, मुंगेर से लेकर भागलपुर सबौर तक करीब हम लोग की 84 किलोमीटर की योजना जो हम लोगों ने हैम मॉडल से लिया है, जिसमें 84 किलोमीटर में 10,000 करोड़ की योजना का उसमें बना है। उस योजना को भी हम लोगों ने निविदा करके और उसका भी कार्य प्रारंभ हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्येय था कि बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप से मजबूत किया जाए कि हम बिहार की तस्वीर को अगर बदल रहे हैं तो रोड निश्चित रूप से उसका पायलट बने। और देश भर में यही मॉडल रहा है, जिस राज्य ने अपनी बिजली को, सड़क को और पानी को व्यवस्था को सुनिश्चित किया है, वो राज्य निश्चित रूप से विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, और बिहार निश्चित रूप से उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ा है। और 2020 से 25 में जो बड़े फैसले लिए गए, उन बड़े फैसलों में निश्चित रूप से अब बिहार सरकार अपना भी एक्सप्रेसवे और हैम मॉडल के तहत जो हम लोगों ने लिया है, जिसको हम लोगों ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस जेपी गंगा पथ तो आपके सामने बनकर तैयार हुआ, एक बड़ी उपलब्धि रही हम लोग की। 20 से 25 के बीच में डबल डेकर ब्रिज 20 से 25 के बीच में बनकर तैयार हुआ। मीठापुर मोहली ब्रिज जो आपके इलाके का है वो बनकर तैयार हुआ। हम लोग का मोकामा का जाने का, बेगूसराय जाने का जो मार्ग था वो सुगम हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी कनेक्टिविटी, मैं कह सकता हूँ कि 15-20 तक हम उत्तर बिहार के सड़कों को बहुत सुगम कर चुके थे, लेकिन 20 से जो 25 का दौर रहा वो दक्षिण बिहार के प्रमुख सड़कों को, जो जिलों से सड़कों को राजधानी पहुंचाने में हम सफल हुए। तो मैं आज इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग है बिहार को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोगों ने जो रोड मैप बनाया है कि आने वाले समय में 2027 का जो रोड मैप पे हम लोग काम कर रहे थे 20 से 25
तो आपने सुना किस तरीके से नितिन नवीन ने 2020 से लेकर 25 तक का जो कार्यकाल रहा, जो उपलब्धियां हासिल हुई पार्टी की तरफ से, उस सारी तमाम बातों पर जो है नितिन नवीन ने चर्चाएं की है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पेयर के साथ। धन्यवाद।